Hello students, today we are going to start a new topic, that is inverse of a matrix, which is a part of the chapter determinant. First, its definition: let A be a square matrix of order n if there exists a square matrix B of order n such that AB is equals to BA is equals to I, then B is called the inverse of A. इसमें बेटा दो मैट्रिक्स ली हुई है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है बी जिसका ऑर्डर क्या है एन, सच दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। मीन्स अगर मैं a इंटू बी करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आ रहा है, और b इंटू ए करूँ तब भी आइडेंटिटी आ रहा है, देन b इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ a। तब मैं ये कह सकती हूँ कि जो b है वो a का इन्वर्स है। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a इन्वर्स इज इक्वल्स टू b। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x इन्वर्स x इज इक्वल्स टू 1। अगर x है उसका इन्वर्स लूँ, ठीक है, आप x इन्वर्स को 1/x भी लिखते हो इंटू x, इसकी कैंसिलेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1। दैट मीन्स अगर मैं किसी टर्म को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर क्या आता है मेरे पास 1। तो ये इन्वर्स मैट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका अगर आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, दैट मीन्स उसमें से एक मैट्रिक्स क्या है, दूसरे मैट्रिक्स की इन्वर्स है। ओके सो स्टूडेंट्स, आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज़ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। दैट मीन्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा ही यूनिक आएगा। आप ये नहीं कह सकती हो कि किसी मैट्रिक्स के दो या दो से ज़्यादा इन्वर्स बन सकते हैं। ओके सेकेंड वन इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से आपके पास कंडीशन आती है कि एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम इन्वर्टेबल मीन्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होना। हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है अगर वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर आती है। नॉन सिंगुलर का मीन्स होता है बेटा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है दिस इम्प्लाइज कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके चलो अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -2 4 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज़ कि हमने इसका नाम दे दिया हमने ए, डिटर्मिनेंट ए निकाला है विच इज़ 14 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है इसका मतलब ये है कि इन्वर्स जो है वो उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। ओके चलो यहाँ से ये क्लैरिटी होगी कि इन्वर्स जो है इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से रिजल्ट निकला है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ओके तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए तो मैंने निकाल लिया हुआ है, बट मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। लास्ट टॉपिक हमने बेटा एडजॉइंट का पढ़ा था और वहाँ से हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें कोफैक्टर का निकालना पड़ता है, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का सेट निकालना पड़ता है, ठीक है। कोफैक्टर जब आप निकालोगे फिर हम उसको एक मैट्रिक्स में डालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका इन्वर्स कंसीडर करेंगे, इन्वर्स कह रही हूँ उसका ट्रांसपोज कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ओके तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले देखो कोफैक्टर निकाल रहे हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ए, इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर C11, मतलब फर्स्ट प्लेस का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11 एलिमेंट का। C11 हमने उसका नोटेशन रखा है कोफैक्टर का, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम प्लेस चेक करते हैं, ये पॉजिटिव प्लेस के ऊपर है, यहाँ पे मैंने उसका साइन रखा हुआ है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आपने लर्न करना है। और फर्स्ट प्लेस पे क्या है प्लस, देन आपने ये पूरा कॉलम और ये रो निगलेक्ट कर देनी है, जो चीज़ बची 3 आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, तो +3 आ रहा है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, मैंने दोनों ही चीज़ें लिख दी हैं, एक आप इस
मैट्रिक्स के थ्रू आप देख सकते हैं साइन सेकंड वन, आप यहाँ पे इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 1+1 है तो -1 की पावर 1+1 आएगी विच इज़ 2। -1 की पावर 2 क्या होता है +1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे डायरेक्ट। तो C12 है कोफैक्टर ऑफ A12। A12 एलिमेंट कहाँ है हमारे पास, ये है। आपने ये पूरी कॉलम और रो ये निगलेक्ट कर देनी है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, आप यहाँ से देख सकते हो A12 प्लेस पे चेक कर रहे थे, माइनस का साइन है तो आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हो, अदरवाइज आप सरफिक्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। इसका हमने डिटेल डिस्कशन एडजॉइंट जब हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखा था तब हमने ये चीज़ें अच्छे से कर ली थी। ओके, नाउ C21 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21। तो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, A21 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -2। अब यहाँ पे ये 2 कैसे आया है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 21 आपने स्पेस पे देखना है, 21 पे क्या है वैल्यू 4। आप इस पूरी रो को और इस कॉलम को निगलेक्ट कर दोगे तो एलिमेंट क्या आएगा -2, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया है। अब 21 प्लेस पे साइन कौन सा है माइनस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है +2 आएगा आंसर। और सेकेंड वन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग, -1 की पावर 2 + 1 विच इज़ ऑड नंबर, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर माइनस में आता है। ओके, तो लास्ट है C22 पे आप चेक कर लें, आप ये देख लें कि कैसे आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर, -1 की पावर 2 + 2 है, मैंने सिर्फ फिक्स के अकॉर्डिंग निकाला है। और यहाँ पे आप 3 और ये वाला कॉलम और ये रो दोनों को आप निगलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है एलिमेंट 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 2। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकल गए हमारे डिफरेंट प्लेसेस के। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर्स लिख लिए हैं। C11 क्या आ रहा है 3, C12 -4, C21 2, C22 2। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिए, हमें मालूम है कोफैक्टर का क्या लेते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया है। तो कोफैक्टर के एलिमेंट्स डाल दिए, उसका ट्रांसपोज लिया, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3 - 4 2 2। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 थी और एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स आ रहा आप वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक इन्वर्स मैट्रिक्स आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टेप वन क्या होता है हमारे पास बेटा स्टेप 1 होता है कि आपने उस मैट्रिक्स का क्या चेक करना होता है, डिटर्मिनेंट। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है आप तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, देखो डिटर्मिनेंट हमने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड किया है, 2 एज इट इज़ लिखा, ये निगलेक्ट कर दी, फिर इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, वो क्या रहा है -1 × 1 -1, माइनस का साइन 2 × 0 0। देन ये 1 जो है वो नेगेटिव प्लेस के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे -1 आएगा। आप इस पूरे कॉलम को और रो को निगलेक्ट कर दोगे तो फिर उसके बाद क्या आएगा 4 - 7 0 1। आप उसका क्या करोगे, इसको आप एक्सपैंड कर लोगे, तो आपने इसको जब सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 4 - 0 +3। तो दैट मीन्स ये कौन सी प्लेस पे है, प्लस पे है, तो इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। 3 से मैं एक्सपैंड कर रही हूँ तो ये मेरे पास सब मैट्रिक्स बन रही है। तो 4 × 2 8, माइनस का साइन आएगा, देन माइनस माइनस प्लस होता है, और 7 × 1, तो यहाँ पे 7 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर क्या आ रहा है -3। तो ये क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट क्या आता है, नॉट इक्वल्स टू 0 आता है बेटा, तो हमें मालूम है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और इन्वर्स जो है वो उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि इन्वर्स जो है उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -3 आ रही है, और देयरफॉर डिटर्मिनेंट A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से A इन्वर्स के हमारे पास वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो देखो हम एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स जो है वो दोबारा लिख दी,
क्लियर है। तो अब हम सभी एलिमेंट का देखो 2x2 में हमने ना 4 कोफैक्टर्स निकाले थे, C11, C12, C21 एंड C22। अब यहाँ पे मेरे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो कितने कोफैक्टर निकलेंगे, मेरे पास टोटल 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे, C11, C12, C13। ओके, फिर नेक्स्ट रो के C21, C22, C23, देन उससे नेक्स्ट रो के C31, C32 एंड C33। दैट मीन्स टोटल कितने निकलेंगे, 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, C11 निकाल रही हूँ बेटा। तो 1 प्लेस पे क्या है 2, आपने ये 2 नहीं लिखना, ये 2 हम कब लिखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम। कोफैक्टर और माइनर निकालने के टाइम हम ये आगे वाला 2 जो है वो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे इस पूरे कॉलम को और इस रो को निगलेक्ट कर देंगे, जो सब मैट्रिक्स आएगी उसको सॉल्व करके आप उसका आंसर लिख दोगे कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे सब मैट्रिक्स बन रही थी -1 2 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू 1 -1 आएगा, ठीक है। देन माइनस का साइन आता है हमेशा, 2 × 0 क्या आएगा 0। तो -1 -0 कितना आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं C12 निकालती हूँ तो आपने इसको और इसको एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। C12 इसको और इसको निगलेक्ट कर देना, तो आपके पास जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है 4 - 7 0 1, 4 - 7 0 1। तो आप यहाँ पे अगर इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है -4। अब यहाँ पे आप साइन देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड आप याद रखना 1 + 1 क्या आता है, इवन, तो यहाँ पे प्लस, 1 + 2 क्या आ रहा है आपके पास, ऑड, तो माइनस। सेम नेक्स्ट निकालेंगे C13। आपने क्या करना है 1 3 प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका पूरा कॉलम और रो निगलेक्ट कर देनी है, जो आपके पास सब मैट्रिक्स बन रही है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो 4 - 7 -2 है, -1 और 2 आ रहा है आपके पास। अब क्या करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 2 8 -7 इंटू -1 +7, ठीक है। तो यहाँ पे +7 आ गया, 8 - 7 = 1। तो यहाँ पे C11, C12, C13 आ रहा है हमारे पास ये एलिमेंट्स। स्टूडेंट आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके उसको दोबारा से देख के रिवाइंड करके दोबारा देख के स्टेप क्लियर कर ले, फिर ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही बिना समझे अगर आपको चीज़ें ऊपर से निकल रही हैं तो उसको प्लीज़ दोबारा ज़रूर देख लें, ओके। क्योंकि हम एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार ही कर रहे हैं। जैसे अब हमने ये वाला कोफैक्टर वाला है, ये हमने माइनर एंड कोफैक्टर के टॉपिक में भी पढ़ा है, एडजॉइंट के टॉपिक में भी पढ़ा, अब इन्वर्स के टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आपकी क्लियर होनी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट C21 में क्या करना आपने, इसको और इसको एक्सपैंड कर देना है, क्लियर, निगलेक्ट कर देना है, सॉरी, इसको निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका सब मैट्रिक्स बना के या सब डिटर्मिनेंट बना के आपने उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिख देना है, ओके। सिमिलरली आप क्या करोगे, C22, C23 एंड C31, C32 इनकी वैल्यूज़ निकाल लोगे अब आप, ओके। तो C21 की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ रही है 5, C22 की वैल्यू कितनी आ रही है 23, C23 की वैल्यू कितनी आ रही है -11, C31 की वैल्यू आ रही है 3, C32 की वैल्यू आ रही है 12। तो ये सब आप तो इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने सब मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, क्लियर। सेकंड थिंग कि आपने ये साइन ध्यान रखना है, ये हमेशा ही अल्टरनेट साइन में चलेंगे बेटा। 2 1 है, क्या आ रहा है एक ऑड नंबर, तो यहाँ पे माइनस है। 2 + 2 क्या आ रहा है 4 विच इज़ अ ईवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस है। 2 + 3 क्या है एक ऑड नंबर, तो माइनस है। 3 + 1 क्या है एक ईवन नंबर, तो हमारे पास प्लस का साइन है। ये एक ट्रिक है ताकि आपको प्लस माइनस याद रहे। तो ये हम कोफैक्टर में प्लस माइनस सिंबल जो है वो साइन जो है वो ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लास्ट कोफैक्टर रह गया था C33, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -6, और साइन क्या आएगा 3 + 3 6 होता है विच इज़ अ ईवन नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको अब लिखना आ गया, क्या लिखते हैं हम सारे कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, C11, C12, C13, C22, C23, C22, C23, देन C31, C32, C33। तो आपने इसके कोफैक्टर के उनके प्लेस पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम्स क्या है रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। तो -1 -4 1 ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। सेकंड रो क्या थी 5 23 -11, इसको मैंने क्या किया सेकंड कॉलम में लिख लिया।
3 12 -6, ये थर्ड रो थी, इसको भी मैंने थर्ड कॉलम में लिख लिया। तो ये मेरे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन रही है। और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट से जस्ट डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे 3 है वो प्रॉपर डिविजिबल नहीं है सभी टर्म के साथ, तो मैं क्या कर रही हूँ 1/3 को मैं बाहर ही रख रही हूँ। अगर सभी टर्म डिविजिबल होती तो मैं क्या करती 3 को अंदर ले जाती। ओके, तो आप 1/3 को बाहर भी रख सकते हो या -1 डिवाइडेड बाय -3, इस तरह इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ओके।